नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम श्री हितप्रेमानंद जी महाराज के एक बेहद गहरे और मार्मिक आध्यात्मिक दर्शन को डिकोड करने जा रहे हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सच्ची शांति पाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इस रहस्य को समझना आज के समय में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। शुरुआत इस बहुत ही अहम बात से होती है। ये जो वर्तमान युग है ना, जिसे कलयुग कहा जाता है, दर्शन के अनुसार ये हमारी बुद्धि को पूरी तरह से भ्रमित कर देता है। इस युग में अगर हम सोचें कि जटिल पारंपरिक प्रथाओं के जरिए सच्ची आध्यात्मिक मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा होना लगभग असंभव है। आसान शब्दों में कहें तो कलयुग हमारे मन को भटकाने का ही काम करता है। और बस यहीं से ये सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर क्यों आज ये मुश्किल और जटिल आध्यात्मिक अभ्यास शांति देने में फेल हो रहे हैं? दर्शन की पूरी जड़ यही है, हमारी आध्यात्मिक क्रियाओं और अंदरूनी शांति के बीच लगातार बढ़ता हुआ फासला। साधन तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन परिणाम शून्य क्यों हैं? आइए देखते हैं कि पारंपरिक प्रथाओं का पतन कैसे हुआ। अब जरा व्रत या उपवास के असली इरादे और आज की सच्चाई के बीच के इस चौंकाने वाले अंतर को देखते हैं। एक तरफ उपवास का मूल उद्देश्य क्या था? शरीर को थोड़ा कष्ट देना ताकि पाप नष्ट हो सकें। लेकिन आज की सच्चाई देखिए, कुट्टू के पकोड़े, सिंघाड़े का हलवा और समा की खीर। आज उपवास के नाम पर पूरे दिन बस तरह तरह के स्पेशल व्यंजनों की दावत चलती रहती है। जाहिर है, ये वास्तविक त्याग से कोसों दूर है। सिर्फ उपवास ही नहीं, बाकी पवित्र मार्ग भी काफी हद तक अपनी दिशा भटक चुके हैं। अष्टांग योग को ही ले लीजिए, इसका अंतिम लक्ष्य परमात्मा में समाधिस्थ होना था, लेकिन आज ये सिर्फ शारीरिक फिटनेस का टूल बनकर रह गया है। तीर्थ यात्राओं का भी यही हाल है। ये अब पूरी तरह से टूरिज्म में बदल चुकी हैं, जहां अक्सर सांसारिक बुराइयां और छल कपट देखने को मिल जाता है। और तपस्या अब भगवान को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में अपना रुतबा और महानता दिखाने का एक जरिया बन गई है। यहां दर्शन में एक खास शब्द पर बहुत जोर दिया गया है, और वो है दंभ, यानी पाखंड। इसे वर्तमान युग की सबसे बड़ी पहचान बताया गया है। जब कोई सिर्फ बाहरी दिखावे और अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए आध्यात्मिक तपस्या करता है, तो उसे दंभ कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब अहंकार के साथ कोई तप या त्याग किया जाता है ना, तो उसका सारा आध्यात्मिक लाभ वहीं शून्य हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे भगवान को रिझाने की भावना नहीं होती, बल्कि खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की होड़ होती है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक अहंकार की, इस खतरनाक जाल की। इस पूरी बात को महाप्रभु चैतन्य देव के जीवन की एक बहुत ही अद्भुत घटना से समझा जा सकता है। होता क्या है कि एक बार एक बहुत ही अभिमानी तपस्वी एक दिव्य कीर्तन में पहुंचता है। उसे इस बात का बड़ा भारी घमंड था कि वो फलाहार करता है और उसने बड़ा भारी त्याग किया है। महाप्रभु चैतन्य जैसे ही उसे देखते हैं, वो तुरंत कीर्तन रुकवा देते हैं। वो उस तपस्वी के भारी अहंकार को महसूस कर लेते हैं और कहते हैं कि किसी संसारी या बहिर्मुख के आने से कीर्तन का रस सूख रहा है। ये सुनते ही उस तपस्वी को अपनी सबसे बड़ी खामी का एहसास हो जाता है। उसका घमंड टूट जाता है और वो रोते हुए समर्पण कर देता है। और जैसे ही उसका अहंकार खत्म होता है, चैतन्य देव दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं। इस प्रसंग का दार्शनिक निष्कर्ष एकदम साफ है। सच्चा त्याग वो है जहां दिल में इस बात का कोई नामो निशानी ना हो कि मैंने कुछ त्याग किया है। सिर्फ शारीरिक कष्ट सह लेने से परमात्मा को नहीं खरीदा जा सकता। ईश्वर का हृदय तभी पिघलता है जब तपस्या और त्याग का वो जो सूक्ष्म अभिमान है ना, उसे पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। इसी कड़ी में आइए समझते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का नजरिया और परम सत्य। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ तराजू का एक बहुत ही कमाल का रूपक दिया है। जरा एक आध्यात्मिक तराजू की कल्पना कीजिए। इसके एक पलड़े पर दुनिया के सभी बड़े बड़े तपस्वी, तीर्थयात्री, उपवास करने वाले और योगी बैठे हैं, जिन्होंने जीवन भर बड़ी कठिन साधनाएं की हैं। और दूसरे पलड़े पर सिर्फ एक साधारण दीन व्यक्ति है, जो लगातार पूरी श्रद्धा से ईश्वरीय नाम का जाप कर रहा है। तो क्या लगता है परिणाम क्या होगा? दर्शन बड़े ही स्पष्ट शब्दों में दावा करता है कि अगर तराजू पर तौला जाए तो उस साधारण नाम जपने वाले का पलड़ा ही भारी होगा, क्योंकि ईश्वरीय नाम का वजन बाकी सभी प्रथाओं को मिला दिया जाए तो भी उनसे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है कि कलयुग में सदियों के जटिल कर्मकांडों पर एक बहुत ही साधारण लेकिन सच्ची नाम जप की प्रक्रिया भारी पड़ती है। तो फिर नाम जाप का सही तरीका क्या है?
हम अक्सर भक्ति में एक बहुत ही आम गलती होते हुए देखते हैं। हाथों में माला तो घूम रही होती है, लेकिन मुंह और दिमाग वो दुनिया भर की बातों में, मोबाइल में या गपशप में लगे होते हैं। दर्शन इसे केवल भक्ति का भ्रम मानता है। माला सिर्फ गिनती के लिए एक काउंटर है, मन को एकाग्र करने के लिए। अगर मन ही संसार में अटका है तो वो कोई सच्चा जाप नहीं है। स्रोत के अनुसार सच्चे जाप के 3 अनिवार्य तत्व होते हैं। पहला, अपने मुख से नाम बोलना। दूसरा, अपने ही कानों से उसी नाम को सुनना। और तीसरा, मन को उसी नाम और रूप पर पूरी तरह से केंद्रित करना। जब ये तीनों चीजें एक साथ परफेक्ट अलाइनमेंट में होती है ना, केवल तभी ध्यान भटकने का चक्र टूटता है। मतलब जो जुबान बोल रही है वही कान सुन रहे हैं और मन में भी उसी का ध्यान है। बस यही वास्तविक नाम जाप की संपूर्ण विधि है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं इस नाम की अद्भुत शक्ति पर। अब ये जो 37 का आंकड़ा है, ये बहुत खास है। इसे कोई मामूली नंबर मत समझिएगा। ये दरअसल 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 9 व्याकरणों और 18 पुराणों का कुल योग है, जिनका जिक्र इस आध्यात्मिक दर्शन में किया गया है। यहाँ दर्शन एक बहुत ही गहरे रूपक का इस्तेमाल करता है। मान लीजिए किसी को इन सभी 37 ग्रंथों का ज्ञान एकदम कंठस्थ हो, वो वाद विवाद में भी बहुत निपुण हो, लेकिन अगर वो सच्चे मन से ईश्वरीय नाम का जाप नहीं करता है तो उसका यह सारा ज्ञान सिर्फ सूखी लकड़ी को काटने के बराबर है, यानी एकदम व्यर्थ। बिना सरल और सच्ची भक्ति के ये बड़े बड़े अकादमिक या शास्त्रीय ज्ञान भी आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल खाली और बेमानी माने गए हैं। इसीलिए अंतिम समाधान के रूप में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जो निरंतर नाम जपता है और चरणामृत पीता है, वो आधुनिक युग के विनाशकारी प्रभाव से पूरी तरह सुरक्षित रहता है। मतलब साफ है, ये निरंतर और सरल भक्ति ही कलयुग के अहंकार, पाखंड और भटकाव के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम करती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न सामने आता है। क्या आज के दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास सच में शुद्ध भक्ति से प्रेरित हैं, या कहीं वे भी सांसारिक भटकाव और दिखावे का एक और नया रूप तो नहीं बन गए हैं? ये हम सभी के लिए अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या की सरलता और सच्चाई पर गहराई से विचार करने का समय है। इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।